नमस्कार। कार्यक्रम मुलाजिम लहर में आपका स्वागत है। मैं हूं गौतम ठाकुर। मुलाजिम लहर एक ऐसा कार्यक्रम जो मुलाजिमों की, कर्मचारियों की आवाज बुलंद करता है, उनके मसले आप तक पहुंचाता है। और आज मुलाजिम लहर में मुद्दा उठाएंगे HPSEC का, यानी कि हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का, जहां चुनावी बेला आते ही बिजली फ्री देने की झड़ी लग जाती है। जी हां, जब भी चुनाव नजदीक आते हैं तो हर पार्टी इतने यूनिट बिजली फ्री का बोर्ड लगा देती है। लोगों को तो इससे फायदा होता है, लेकिन बिजली विभाग पर लगातार भार बढ़ता जाता है। पहले से ही खस्ताहाल में चल रहा हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड फ्री बिजली देने के चक्कर में लगातार नुकसान झेल रहा है, जिससे पावर लॉस की स्थिति उत्पन्न होती है। अब जब बोर्ड की हालत खस्ता है तो इसकी सीधी मार वहां के कर्मचारियों पर पड़ना तय है और बिजली बोर्ड में ऐसी ही स्थिति उत्पन्न है। इस समय आपको बताएं कि हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में 8000 से ज्यादा पद खाली पड़े हैं और इन्हें भरा नहीं जा रहा, जिससे मौजूदा कर्मचारियों पर काम का बोझ जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे कि जो समस्याएं लोगों को आ रही हैं वो अलग। अपनी कई मांगों को लेकर बिजली बोर्ड के कर्मचारी सीएम सुक्खू के पास भी गए, लेकिन आश्वासन के अलावा उनके हाथ कुछ ना लगा। इस मुद्दे पर, इस मसले पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हीरालाल वर्मा जी जुड़ गए हैं, जो कि महासचिव हैं हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड कर्मचारी यूनियन के। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, मुद्दा इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ा हुआ। सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगा कि इस मुश्किल की घड़ी में आपकी वो क्या डिमांड्स हैं जो लेकर आप सीएम के पास गए थे? सबसे पहले तो हिमाचल टुडे के सभी दर्शकों को मेरा प्यार वाला नमस्कार। और गौतम जी, आज जो बिजली बोर्ड की स्थिति है वो हम कह सकते हैं, आज इसके जो नया इलेक्ट्रिसिटी रिफॉर्म आया है उसमें इसको डिस्कॉम के नाम भी जाना जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के नाम पे भी जाना जाता है, और पहले का नाम इसका बिजली बोर्ड है। तो जो डिस्कॉम है, जो बिजली बोर्ड है आज, वो हम कह सकते हैं आज बड़ा बदहाली से गुजर रहा है। तो इसमें जो बड़ा संकट का कारण है, एक तो जो इसकी जो वित्तीय स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। आज हम कह सकते हैं कि आज जो बिजली बोर्ड के जो संचित घाटा है वो लगभग 1809-10 करोड़ के करीब पहुंच गया है, जो एक बड़ा अलार्मिंग सिचुएशन है। और इसके साथ हम कह सकते हैं कि जो आज जैसे उपभोक्ताएं हमारे स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में उनसे खतर के बाद बढ़े हैं, आज लगभग 26 लाख कंज्यूमर्स है स्टेट में। और जब 80 के दौर में 6 लाख कंज्यूमर्स होते थे, लाइन्स भी कम थी, सब स्टेशन भी कम थे, आज उसमें कई गुना वृद्धि हुई है। लेकिन 80 के दौर में 43,000 कर्मचारी हुआ करते थे और आज मात्र 16,000 कर्मचारी रह गए हैं। एक बड़ी चुनौती है। और तीसरी बात जो बड़ी दिक्कत है कि जो मिस मैनेजमेंट हम कह सकते हैं, जो पॉलिसी और जो प्लानिंग बिजली बोर्ड की मैनेजमेंट में बड़े लूप होल्स हैं, जो एक इस संकट को और गहरा कर रहे हैं। और उसमें जो कुछ अनावश्यक खर्चे हैं या कुछ और जो वित्तीय और जो मिस मैनेजमेंट है या जो योजनाएं हैं, ये तमाम चीजें हैं जिसमें आज जिससे बिजली बोर्ड जूझ रहा है। इन मुद्दों को लेकर के हम माननीय मुख्यमंत्री से कई मर्तबा मिले, सुखविंदर सुक्खू जी से, और हालांकि वो भी इसमें सीरियस है। अभी उन्होंने हमें पिछले 2 दिन पहले अपने विधानसभा क्षेत्र में, क्योंकि 3 दिन के दौरे पे वहां है, वहां बुलाया और वहां लगभग पौना घंटा विभिन्न मुद्दों पे चर्चा हुई है। तो हमारी डिमांडें मुख्य तौर पे यही थी कि जो वित्तीय संकट बिजली बोर्ड के ऊपर है, इस जो मिसमैनेजमेंट हो रहा है या जो भ्रष्टाचार बिजली बोर्ड में पनप रहा है, इस पे लगाम लगाई जाए और मिसमैनेजमेंट को रोका जाए। किस तरह का भ्रष्टाचार सर? हाँ, भ्रष्टाचार आज के हम कह सकते हैं कि बिजली बोर्ड में भ्रष्टाचार काफी चरम सीमा पे है। तो कई तरह का भ्रष्टाचार है और बहुत सारे हमने यूनियन के माध्यम से बहुत सारे लोगों को एलिगेट भी किया है, उनके कागज भी दिए हैं, इवन माननीय मुख्यमंत्री को भी दिए हैं। और समय समय पे जो हमारे राज्य जो मंत्री जो इसमें ऊर्जा क्षेत्र में रहे हैं लोग, उनको भी हम अवगत कराते हैं। तो ये भी एक बड़ा कारण है। इसके अलावा और भी एक चीज मैं आगे बढ़ने से पहले इसको, क्योंकि आपने बहुत बड़ी बात कही है कि किसी भी एक बोर्ड में भ्रष्टाचार होना, लेकिन वो किस तरीके का भ्रष्टाचार हुआ है जिसको लेकर आपने लगातार आवाज उठाई है, मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा ताकि दर्शक भी समझ पाएं कि जिस चीज के खिलाफ आप लड़ रहे हैं वो एग्जैक्टली है क्या चल क्या रहा है बोर्ड में। आज मोटे तौर पर तो मैं भी कह सकते नहीं, आज जो इतना जो बिजली बोर्ड में लॉ में इतना चेंजेस आया है कि आज हम सर्विस बाय कर कंज्यूमर को दे रहे हैं, उसमें भी हम पैसा ले रहे हैं कंज्यूमर से।
है ना। तो हम कह सकते हैं कि भी ऐसी स्थिति में जब आप तार भी पैसे लेकर के लगा रहे हैं, ऐसे स्थिति में बिजली बोर्ड को घाटे में जाना या वो एक हम कह सकते हैं कहीं ना मिसमैनेजमेंट या प्रशासन की कुछ कमियां है। तो हमने देखा कि जो बिजली बोर्ड में एक तो अनावश्यक परचेजेस बहुत ज्यादा किया जा रहा है, जो हम कह सकते हैं स्टोर भरे पड़े हैं, और स्टोर के जो मैनुअल्स है, मैनुअल के हिसाब से आपको ऐसी आइटम 6 महीने में जो खरीदनी है, 6 महीने में उसको यूज करना होता है। लेकिन यहाँ 2-2, 3-3 सालों में सामान खरीदते वक्त ध्यान ही नहीं रखा जाता कि भी हमें कितना चाहिए। लेकिन उस टाइम मानसिकता एक टेंडर की होती है कि ठेकेदार आएगा, 2.5 करोड़ का सामान लेगा। तो वो एक बड़ी दिक्कत है जो फील्ड लेवल पे बड़ा व्यापक स्तर पे है, जिसपे हमने कई जगह हमीरपुर में पीछे जिसमें एक ज्वाइंट ऑडिट भी हुआ था, जिसमें डायरेक्टर फाइनेंस भी गए थे, बड़ी टीम गई थी, और जगह भी कई जगह इस तरह के हमने मसले उठाए हैं जहां एक भ्रष्टाचार खास करके फील्ड स्तर पे भी है, और जो हेडक्वार्टर पे जो परचेजेस है वहां भी हमने ये चीजें नोटिस की है। तो आपकी आवाज उठाने के बाद क्या उनका निस्तारण हुआ, क्या उनमें कमी आई? हमें तो बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो पिछली गवर्नमेंट है, व्यवस्था जो हम कह सकते हैं कि जो पिछली गवर्नमेंट थी, उस गवर्नमेंट में हमने कुछ लोगों को पिन पॉइंट किया था, और गवर्नमेंट ने उनको सजा देने के बजाय चीफ इंजीनियर से डायरेक्टर बना दिया। अब वही लोग एमडी की दौड़ पे हैं, और बाकी लोग भी जिन जिनको एलिगेट किया उन पोजीशनों से उनको प्रमोट किया, जहां उनको एक सजा मिलनी चाहिए थी जो उन्होंने गलत काम किए हैं, कहीं ना कहीं मिस अप्रोप्रिएशन या बिजली बोर्ड के फंड को मिस यूटिलाइज किया है, तो वहां उनको पदोन्नति से सम्मानित किया जा रहा है। एक बड़ा इशू है, उस पर मुझे लग रहा है कि गवर्नमेंट, पिछली गवर्नमेंट में भी कोई ज्यादा सीरियसनेस नहीं थी, और अभी हम माननीय मुख्यमंत्री से मिले हैं, उनको अवगत भी कराया है कि भ्रष्टाचार इस तरह का उन्होंने स्पष्ट किया है। आगे माननीय मुख्यमंत्री जी क्या एक्शन लेते हैं वो एक अलग से उसका इंतजार करना। तो मुख्यमंत्री जी के द्वारा क्या कुछ कहा गया जब आपने अपनी मांगे उनके सामने रखी, तो उनका क्या रिएक्शन था? हमारा सौभाग्य आज की डेट में है कि जो स्टेट के हेड है, हम कह सकते हैं जो माननीय मुख्यमंत्री स्टेट के पावर जो महकमा है उनके पास है। हम कह सकते हैं कि वो हमारे ऊर्जा मंत्री का काम भी कर रहे हैं। तो वो जो पौना घंटा हमारी वार्ता हुई, या उससे पहले भी कई दौर की वार्ता हुई, उसमें हमें इस करके वो काफी सीरियसनेस उनको बिजली बोर्ड के जो पावर सेक्टर के जो बाकी इश्यूज भी हैं उनको लेकर के रही है। और अभी तो कार्यकाल भी बड़ा कम हुआ है, और हम कह सकते हैं उन्होंने हमें आश्वस्त किया है, जो हमने मुद्दे वहां रेज किए हैं, वो भर्ती का हो या वित्तीय संकट का हो या भ्रष्टाचार का हो, इन तमाम मुद्दों को उन्होंने बड़ा सीरियसली सुना है, और उसमें हमें आश्वस्त किया है कि इस पे हम औपचारिक कार्रवाई करेंगे। सुक्खू सरकार से उम्मीद है? हाँ, अभी हम कह सकते हैं कि अभी समय हमें देना पड़ेगा, क्योंकि अभी स्टार्ट है, तो अभी उन्होंने आश्वस्त भी किया है, तो अभी हमें उम्मीद है कि भी वो इन लोगों पे कुछ करें, इन बातों पे कुछ करेंगे। बिजली बोर्ड पे आ जाते हैं सर। आपने कहा कि बिजली बोर्ड की स्थिति जो है वो बहुत ज़्यादा खस्ता हाल है, कर्ज जो है वो लगातार बढ़ रहा है, लोगों से तार लगाने के लिए पैसे लिए जाते हैं और फिर भी घाटे में जा रहा है, वो चीज़ समझ से बाहर है। थोड़ा सा मैं इसको समझना चाहूँगा कि आखिर आपको क्या लगता है कि कारण क्या है कि टेंडर अननेसेसरी हो रहे हैं, परचेजेस अननेसेसरी हो रही हैं, उस वजह से बिजली बोर्ड घाटे में जा रहा है, या वजह कुछ और है? एक तो मैं इस पे कहना चाहूंगा, जो वजह तो एबीएम कह सकते हैं। अब एक उदाहरण अगर सर्दी के दौरान का ले हम, सर्दी के दौरान जो हमारी अपनी लगभग 550 मेगावाट के करीब में बिजली बोर्ड पैदा करता है, तो हमें लगभग 80-85% बिजली 1300-1400 मेगावाट डिमांड रहती है। कोई 85% बिजली हमें खरीद के बेचनी पड़ती है। तो वो एक जो पावर परचेज हम करते हैं सर्दियों में, उसमें काफी हद तक हम कह सकते हैं कई बार आपकी डिमांड बढ़ जाती है, और नॉर्दर्न ग्रिड पे जो रेट्स है बढ़ जाते हैं, हमें 22 रुपए तक खरीदनी पड़ती है, लेकिन नीचे जो टैरिफ होती है 3 रुपए 5 रुपए के बीच में, तो पावर परचेज पूल में एक बड़ा घाटा है, या उसमें हम कह सकते हैं कि उसमें बड़ा मिसमैनेजमेंट है। ये भी एक कारण है उसका। दूसरा मैं आऊं जहां तक वो फजूल खर्ची का है या परचेज का है, मैं आपको एक उसको ले जाना चाहूंगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो डिस्कॉम है, जो बिजली बोर्ड कंपनीज हैं, उन कंपनी में स्मार्ट मीटरिंग की एक योजना सर्कुलेट की है। उस स्मार्ट मीटरिंग में उन्होंने रखा है कि स्मार्ट मीटरिंग आप करेंगे, उसमें 1350 जो स्पेशल कैटेगरी की स्टेट है जैसे हिमाचल है उनको देंगे, 950 जो दूसरी स्टेट्स हैं उनको कहा गया है, लेकिन हमें 1350 पर मीटर मिलेगा। अभी अगर हम 26 लाख मीटर स्टेट में हमने बदलने हैं, जो अभी बिजली बोर्ड योजना बना रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से टेकअप कर रहा है, और एक बार तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से टेकअप करके उसके टेंडर भी फ्लोट कर दिए गए, लेकिन यूनियन ने जब प्रोटेस्ट किया, माननीय मुख्यमंत्री ने इंटरवेंट किया, तो टेंडर कैंसिल हुआ। तो जो 26 लाख आपके स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, उस मीटर की कीमत 10,000 पर मीटर है।
1 मीटर की कीमत 10,000 है। और वो जो लगभग 3,000 करोड़ के करीब वो सारा, अगर पूरी स्टेट में हम स्मार्ट मीटरिंग करते हैं, 3,000 करोड़ के करीब में उस बारा स्मार्ट मीटरिंग बैठता है, जिसमें मात्र 390-400 करोड़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ग्रांट है, लेकिन 2600 करोड़ का अतिरिक्त बर्डन बिजली बोर्ड के ऊपर पड़ेगा। और हम आज की डेट में, हमारी इसकी समझ बड़ी क्लियर है, जब आपका 370 रुपए का मीटर है, वो रीडिंग वो भी दे रहा है, कंजम्पशन वो भी दे रहा है, उससे आपका पर्पस सॉल्व हो रहा है। और साथ में आप जब फ्री बिजली की ओर जा रहे हैं, तो बहुत सारे कंज्यूमर, 12 लाख कंज्यूमर तो आप कैसे, जिनको आप बिलिंग नहीं कर रहे हैं, वहां फ्री बिजली है, फ्री बिजली दे रहे हैं, तो वैसे में वहां स्मार्ट मीटरिंग करके क्या फायदा है? तो हम कह सकते हैं कि वो गलत नीति है और गलत दिशा में बिजली बोर्ड को ले जा रहे हैं। तो उसमें हमें भी यही लग रहा है कि भैया आज की मैनेजमेंट, जो पिछली मैनेजमेंट जो टेंडर फ्लोट किया था, उनको भी टेंडर ही दिख रहा था कि 250 करोड़ का टेंडर होगा। तो वो एक बड़ी गलत मानसिकता है, हम उसको विरोध कर रहे हैं। तो इस तरह की मानसिकता बाकी जो फील्डों में भी मटेरियल परचेज किया जा रहा है, जो छोटे छोटे लेवल पर किया जा रहा है, उसमें भी कहीं ना कहीं बहुत बड़े लूप होल्स हैं। आपने बीच में सर फ्री बिजली की बात की, यहीं से एक मुद्दा उठकर सामने आता है। सरकारें जब भी इलेक्शन मोड चालू होता है तो फ्री बिजली की बात जोर शोर से उठाई जाती है कि हम आपको इतने यूनिट बिजली फ्री देंगे। 125 यूनिट पिछली सरकार ने फ्री बिजली देने का वादा किया और वो दी जा रही है। उस वादे से पहले बोर्ड की क्या हालत थी, उस वादे के बाद कितना बोझ सरकार पर पड़ा, और जो सुक्खू सरकार ने 300 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा किया है, आपको क्या लगता है उससे बिजली बोर्ड की हालत क्या हो जाएगी? मेरी तो क्या, मैं यूनियन की जो हमारी समझ है, जो डेलिब्रेशन के बाद एक समझ निकलती है, तो हम बेसिकली जो गवर्नमेंट का जो फ्री का कल्चर है, हम उसके अगेंस्ट है। और ये फ्री का कल्चर, उसके पीछे नहीं है कि स्टेट का वेलफेयर है या किसी क्लास को आपने अपलिफ्ट करना है। उसके पीछे समझ मानसिकता इतनी होती है कि आपने उसको एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में ऑर्गेनाइजेशन को यूज करना है, सत्ता के लिए सीढ़ी के रूप में। मतलब जो फ्री का जो पिछली गवर्नमेंट ने भी घोषणा किया था, वो भी जब इलेक्शन मोड पे गवर्नमेंट थी, उसको लगा कि ये भी एक तरीका हो सकता है, इससे मेरा वोट बैंक बढ़ेगा, मैं सत्ता में आ सकता हूँ। तो उस नजरिए से सारी चीजें की गई। तो वो मुझे लग रहा है, वो जो 125 यूनिट पिछली गवर्नमेंट ने किया था, या अभी भी जो 300 जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी जो आज सत्ता में है, इन्होंने घोषणा की है, मुझे नहीं लग रहा है स्टेट के हित में आज की डेट में दोनों चीजें हैं। और फ्री का कल्चर, आज कंज्यूमर्स भी कहीं इस चीज को मांग नहीं रहा है कि मुझे फ्री बिजली दी जाए, लेकिन उसकी डिमांड क्या है? कंज्यूमर की डिमांड है, मुझे बढ़िया बिजली, गुणवत्ता के हिसाब से, मेरी वोल्टेज की समस्या ना हो, सुचारू रूप से बिजली मिले, और जहां कहीं ऑगमेंटेशन की जरूरत है, ट्रांसफार्मर लगाने की जरूरत है, या लाइन बढ़ाने की जरूरत है, वो मतलब वो सर्विसेज चाहता है। वो फ्री कोई स्टेट का कंज्यूमर नहीं मांग रहा आज की डेट में। तो मुझे भी लग रहा है, अगर आप फ्री में देंगे तो क्या होगा, वो सारी सर्विसेज आपकी इफेक्ट होगी। आप ऑगमेंटेशन नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपके पास पैसा नहीं होगा, ना नया ट्रांसफार्मर लगा पाएंगे, ना लाइन को ऑगमेंट कर पाएंगे, ना आपके पास स्टाफ उतना होगा जो सर्विसेज के लिए चाहिए होगा। तो कहीं ना कहीं से सारी सर्विसेज इफेक्ट हो रही है। और जो 125 यूनिट पिछली गवर्नमेंट ने किया, उससे लगभग एक साल में आपका 1200-1300 करोड़ की इम्प्लीकेशंस है। और इसमें एक बड़े मजे की बात है, जिसको हम कह रहे हैं कि पहले भी जो नीडी लोग थे, जो कंज्यूमर्स थे, जो कुछ लोग बीपीएल के लोग थे, या जो आपके ऐसे लोग थे जो बिजली का बिल नहीं दे पा रहे थे, हम ऑलरेडी 450 करोड़ या 500 करोड़ के करीब सब्सिडी दे रहे थे उन कंज्यूमर्स को। और आज की डेट में, जैसे मैं अगर मैं एम्प्लॉय हूँ, मेरे पास मैं हैंडसम सैलरी ले रहा हूँ, लेकिन मेरी अगर कंजम्पशन 125 से नीचे, आप मुझे भी सब्सिडी दे रहे हैं, जबकि मेरी जरूरत नहीं है। तो वो एक, हम मानते हैं जहां जो क्लासेस हैं, जिनको आपकी सब्सिडी की जरूरत है, जिनको जो आपके बिजली की दरें की अदायगी नहीं कर पाते हैं, तो वहां आप करें। वो पहले भी बिजली बोर्ड कर रहा था, लेकिन जो लोग पे कर सकते हैं, तो वहां ये चीजें नहीं होनी चाहिए। तो मुझे लग रहा है जो गवर्नमेंट के फैसले रहे हैं, पिछली गवर्नमेंट के रहे हैं, या इस गवर्नमेंट ने उसको बढ़ा करके 300 किया है, तो ना तो बोर्ड हित में, ना स्टेट की ऐसी वित्तीय स्थिति है कि वो इतना बड़ा जो बर्डन है उसको बियर कर पाएगी। और जो 300 यूनिट की जो भी गवर्नमेंट, प्रेजेंट रूलिंग गवर्नमेंट ने अभी घोषणा कमिटमेंट की है प्रदेश की जनता के साथ, उसमें लगभग आपका 1800-1900 करोड़ का आज की डेट में जो इतना कर उसमें वित्तीय इन्वॉल्वमेंट है। और जब आप 300 यूनिट फ्री करेंगे, मैं घर में गैस यूज कर रहा हूं, तो लोग बोलेंगे कि 1100 की गैस कौन यूज करेगा, इंडक्शन लगाते हैं। तो आपकी डिमांड ऑल शूट अप होगी। जो आज 1200-1300 आपकी इंस्टॉल कैपेसिटी है, जो डिमांड है, वो आपकी 1500-1600-1700 तक जाएगी। एक और क्राइसिस क्रिएट हो जाएगा। तो डिमांड, और मतलब जो आपका 1900 का सब्सिडी है, वो लगभग 2300-2400 तक भी शूट अप कर सकता है। तो मुझे लग रहा है कि ये तो फिर दौड़ है, फिर उसमें तो एंडलेस है, फिर वो आगे और भी बढ़ सकता है। तो ये जो फ्री का कल्चर है, यूनियन इसके अगेंस्ट है।
और पिछली गवर्नमेंट के खिलाफ भी उस टाइम हमने मोर्चा खोला था। हमने इस गवर्नमेंट से भी अभी इन्होंने लागू नहीं किया है। इस गवर्नमेंट से भी लगातार बैठक में ही कह रहे हैं जो आपने फ्री बिजली की कमिटमेंट की है उस पर रिव्यू किया जाए, पुनर्विचार किया जाए, ताकि बिजली बोर्ड जो है उसको जिंदा रखा जा सके। आपको लगता है कि इसका इम्पैक्ट जो है वो सैलरीज पर पड़ रहा है और आने वाले वक्त में और ज्यादा पड़ेगा जो एम्प्लॉइज बोर्ड के हैं? गौतम जी, हमें क्योंकि गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट बोलती है जी हम तो आपको जो हमारा एक असेसमेंट है सब्सिडी की, उसको रोल बैक कहते हैं, तो हम तो आपको दे रहे हैं। पर होता क्या है कि जो गवर्नमेंट कमिट तो कर देती है कि भी जितना पैसा बिजली बोर्ड के पार्ट पे गवर्नमेंट बियर करेगी जो सब्सिडी का पैसा है, लेकिन वो आता नहीं है। क्योंकि गवर्नमेंट की आज की डेट में गवर्नमेंट आज उसका स्टेट का अपना रेवेन्यू बड़ा कम है, बोरिंग पे लोन पे आपकी गवर्नमेंट चल रही है, तो ऐसे में वहां भी एक वर्किंग कैपिटल का क्रंच रहता है, उस करके उस समय पे उसको नहीं दे पाता। और जो गैप है हमारा, जो गैप आता है, उस गैप को मीट विद करने के लिए हमें बैंक के पास दौड़ना पड़ता है, बैंक से लोन लेना पड़ता है। तो आज की डेट में जो वर्किंग कैपिटल क्राइसिस बिजली बोर्ड में आ गया है, खास करके जब से फ्री बिजली आपकी देनी शुरू हुई, उसके बाद मैं कह सकता हूँ कि जो मेरा अभी का तजर्बा 5-6 जो पिछले हमारे महीने निकले हैं उसके बाद इलेक्शन या उससे पहले के दौरान, उस दौरान के, तो उसमें बिजली बोर्ड लगातार पहली को या इसके इर्द गिर्द उसको पेंशन, आज हमारी पेंशन का लगभग 95 करोड़ का खर्चा है महीने का, और इतना ही जो सैलरी का है जो महीने का खर्चा है, तो लगभग 200 करोड़ का जो खर्चा है महीने का, उसकी पेमेंट, उसकी अदायगी के लिए आपको बैंक के पास लोन के लिए जाना पड़ रहा है। और वर्किंग कैपिटल का जो लोन है वो जो उस पे इंटरेस्ट आपको देना होता है, उसको आपका रेगुलेटर आपको टैरिफ में लोन ही करेगा, वो आपका सीधा आपका संचित घाटे में आपका होगा, जिससे आपका हर साल जो संचित घाटा वो बढ़ता जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि जो बिजली बोर्ड की जो स्थिति है और डिटेरियोरेट होगी, और जो आज स्थिति है कि पहली को हम लोन लेकर के सैलरी और पेंशन दे रहे हैं, आने वाले दिनों में जब आपकी वर्किंग कैपिटल की एक लिमिट है लोन की, जब वो पूरी हो जाएगी तब बैंक भी आपको मना करेगा कि जी अब आपको लोन नहीं हम देंगे। तो एक स्थिति हो सकती है कि भी उसमें आपको पहली को पेंशन या सैलरी ना मिले, आईसीआरएस की तरह आपको 3-4 या 4 दिन के बाद आपको चीजें या हफ्ते या अगले महीने पेमेंट हो, ऐसी संभावना है। तो सर, जो खाली पड़े पद हैं, जो आपकी डिमांड में से एक डिमांड है कि खाली पड़े पदों को भी भरा जाए ताकि जो बोझ लगातार कर्मचारियों पर पड़ रहा है वो कम हो सके, आपको नहीं लगता कि जो एक फाइनेंशियल क्रंच है उसमें ये जो रिक्तियां हैं इन्हें भर पाना पॉसिबल है? गौतम जी, हम इस चीज को मानते हैं कि फाइनेंशियल क्रंच है, लेकिन हम ये बोल रहे हैं जो दूसरे खर्चे हैं, जैसे आप स्मार्ट मीटरिंग पे जा रहे हैं। जी जी जी। अगर आज की डेट में आपकी वेलफेयर स्टेट है, अनएम्प्लॉयमेंट स्टेट में बहुत ज्यादा है, तो आप वो वेलफेयर स्टेट के नाते स्टेट के लोगों को रोजगार भी दे सकते हैं जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, मतलब आपकी एक ऑब्लिगेशन वो भी कम हो जाएगी जो वहां है। दूसरा, स्मार्ट मीटरिंग से तो आपको कोई फायदा ही नहीं होना। हमें जस्ट ये बोल रहे हैं कि जो खर्चे आप बेकार, बिना इसके जो खर्चे हैं जिसमें आपको कोई फायदा नहीं होना, अल्टीमेटली आप उन खर्चों को कम करके भर्ती पे जा सकते हैं। और भर्ती का जो एम्प्लॉयज की जो एम्प्लॉय कॉस्ट है, आज की डेट में उसको रेगुलेटर भी लॉ कर रहा है। वो टैरिफ में अगर छोटा मोटा कहीं आज की डेट में इनिशियली आपकी रिक्रूटमेंट पे, कॉन्ट्रैक्ट पे है, डेली पे है, उसका बड़ा बर्डन नहीं है। तो मुझे लग रहा है जो 8,000 जो पद खाली है, उससे एक तो बिजली बोर्ड में आपके, क्योंकि जैसे लाइन पे आपका मेंटेनेंस पे हमारा स्टाफ जाता है, तो एज पर मैनुअल 3 लोगों का जाना होता है। एक एएलएम, टीममेट और लाइनमैन जाते हैं जो लाइन को अटेंड करते हैं, लेकिन आज स्टाफ ही नहीं है, वहां अकेला आदमी जा रहा है। अकेला आदमी वो सारी प्रिकॉशन को नहीं देख पाता, अल्टीमेटली हादसे का शिकार होता है। हम बताएं आपको, पिछले 3 सालों में लगभग 45 लोग हादसे का शिकार हुए लाइन पे, जिसका मैं कह सकता हूँ कि मेजॉरिटी केसेस में कारण यही था कि शॉर्टेज ऑफ स्टाफ था, अकेले लाइन का काम अटेंड करने गया और वो हादसे का शिकार हो गया। तो जो शॉर्टेज ऑफ स्टाफ से हमारा जो फील्ड का कर्मचारी बड़े तनाव में काम कर रहा है। और आज की डेट में आज कंज्यूमर भी बहुत अवेयर है, वो सीधा जाकर के एक्शन को फोन करता है, एससी को फोन करता है कि ये मेरी बिजली नहीं है। ऊपर से प्रशासन, जो हमारा बिजली बोर्ड का प्रशासन है, उनका प्रेशर रहता है कि अभी जाओ अभी जाओ। तो प्रेशर में बहुत सारे शॉर्टेज ऑफ स्टाफ करके बहुत से हादसे बढ़े हैं। तो जो 8,000 पद है, इससे कहीं ना कहीं हमारी जो एक डिस्कॉम की प्राइमरी ड्यूटी है कि आपने बेस्ट सेवा स्टेट के जो बिजली उपभोक्ता उनको देनी है, हम कहीं ना कहीं उसमें हमारी रुक रह रही है। वो सेवाएं हम नहीं दे पा रहे हैं जो हमें देनी चाहिए थी। तो उसका महज कारण नहीं है कि आज हमारे 8,000 पद खाली है। उसमें तो मैं एक चीज और भी आपको कहना चाहूंगा, 4,000 पद तो ऐसे हैं जो पदोन्नति के हैं। पदोन्नति के मीन्स जिसमें आपके प्रमोशन होनी है। आप पिछले लगभग 9 महीने से जो सर्विस कमेटी है जिसमें वो मामले लगे हैं, 9 महीने से सर्विस कमेटी की बैठक नहीं हो पाई,
जिस करके वो आपके 4000 पद अभी तक ALM और SSA के नहीं भरे गए। उससे क्या हो रहा है, जो जहां उनकी ड्यूटीज रहती है वो टोटली एक हम कह सकते हैं लेदर में एक बीच की सीढ़ी जो है ना टूट गई। गैर एक मतलब एक स्टेप उसका आपका खत्म हो गया जो ALM वाला स्टेप है, तो वो कहीं ना कहीं उससे और ज्यादा प्रभावित हो रही है जो हम प्रधानमंत्री को सेवाएं दे रहे हैं। तो वो तो उसमें तो मुझे लग रहा है उसमें तो मैनेजमेंट अपने लेवल पे भी पहल कर सकता था, और रिजल्टेंट जो रिक्रूटमेंट 8000 पद की होनी है वो एक अलग विषय है। लेकिन जो पदोन्नति के पद है उनको तो बिजली बोर्ड अपने आप ही भर सकता है, उसमें भी बिजली बोर्ड की सीरियसनेस नहीं है। सर क्या लगता है कि CM से आपकी मुलाकात हुई तो इस समस्या का समाधान जो है वो कब तक होने की आपको उम्मीद नजर आती है, और अगर नहीं ऐसा होता है तो आगे आपके क्या कदम होंगे? इसमें हमने माननीय मुख्यमंत्री को एक होता क्या है कि जब आप माननीय मुख्यमंत्री से मिलते हैं उतना समय उनके पास नहीं होता है और सारे इश्यूज पे आपका डिटेल डेलिब्रेशन नहीं हो पाता है। हमने उनको एक सुझाव दिया कि आप हमें कन्वेंशन जो है कन्वेंशन के माध्यम से समय दे और 2-3 घंटे दे, ताकि उस कन्वेंशन में जो बिजली बोर्ड की आज स्थिति है, जो आपके पावर सेक्टर में सारी चीजें चल रही हैं, वो आपका वित्तीय स्थिति है या आपका शॉर्टेज ऑफ स्टाफ है या बहुत से पॉलिसीज या प्लानिंग में भी बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो अगर आप अधिवेशन में आएंगे तो हमारे लोगों को जो बिजली बोर्ड में जिनकी 30-30, 35-35 साल की बिजली बोर्ड में सर्विस हो चुकी है, तो बिजली बोर्ड के अनुभव आपसे शेयर करेंगे और उससे आपका आउटलुक और बढ़िया रिफाइंड होगा। तो आप बिजली बोर्ड के लिए एक जो फैसले हैं वो ऐसे प्रैक्टिकल फैसले ले सकते हैं जो धरातल पे उतरेंगे। हमने मुख्यमंत्री महोदय से बात कही है, अगर वो कन्वेंशन का समय हमें टाइमली मिल जाता है तो उसमें कितनी कर डेलिब्रेशन हो पाती है, उससे क्या निकल पाता है, अभी हम उस दिशा में आगे सोच रहे हैं। तो उस मीटिंग के बाद ही जो है वो आगे की रणनीति तय। हाँ, अगला फैसला उसी की बात। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी प्रॉब्लम अपनी तकलीफें हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। थैंक यू सो मच। तो यहां पर आपने बिजली बोर्ड में चल रहे घोटालों के बारे में जाना, क्या उठापटक चल रही है उसके बारे में जाना। आपने ये जाना कि जब आपके घर में बिजली गुल होती है और वो लंबे वक्त तक दुरुस्त नहीं हो पाती है, उसके पीछे की वजह क्या है। आपने ये जाना कि जो फ्री बिजली दी जाती है उसका बिजली बोर्ड पर, उसके कर्मचारियों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तमाम चीजें आपके सामने हैं और ये कर्मचारी लगातार दबाव में, प्रेशर में काम करने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि समाधान नहीं निकल पा रहा है। बस छटपटाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं से समाधान निकले। CM तक जो है वो जा रहे हैं, उनसे मीटिंग कर रहे हैं समाधान की तलाश में। देखना यही होगा कि कब, कहां और कैसे जाकर इस समस्या का समाधान होता है। फिलहाल आज की मुलाजिम लहर में इतना ही। मुझे यानी गौतम ठाकुर को दीजिए इजाजत और हिमाचल की खास खबरों के लिए बने रहिए हिमाचल टुडे के साथ।